हाय हाय अनु। हाय दिव्या। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया, ऑल गुड। तो सबसे पहले तो वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए दिव्या। हेलो, थैंक यू सो मच हाय फॉर हाय। हैविंग मी हियर। You guys, thank you so much. And I have seen some articles previously which were in my favor, and you guys supported me, amplified my voice. Thank you so much for that as well. ओके एंड मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर विनिंग द शो। ट्रॉफी हाथ में आ गई है शेरनी के। Sherni is sitting with a trophy. वेरी लवली। ओके दिव्या, सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कितनी एक्साइटमेंट थी जब आप विनर बनी, जब विनर की अनाउंसमेंट हुई तो I was very घबराहट थी, नर्वस थी? नर्वस तो मैं थी बिकॉज ऑब्वियसली गेम के फॉर्मेट के काफ़ी अगेंस्ट गई हूँ मैं बहुत बार। एंड होस्ट के अगेंस्ट गई हूँ, पूरे घर वालों के अगेंस्ट गई हूँ, तो एक कहीं ना कहीं मन में था कि क्या पता लोग जो घर में कह रहे हैं वो शायद सच हो, पर एक छोटा सा अंदर एक बिलीव था कि एक सच्चाई थी जो जिसकी बहुत बड़ी आवाज़ थी कि सच्चाई कभी किसी के सामने झुकती नहीं है, ना वो पावर पोजीशन कुछ नहीं देखता, पैसा नहीं, जेंडर नहीं, कुछ नहीं। सो आई हैड दैट बिलीव इन माई सेल्फ। तो नर्वसनेस थोड़ी बहुत तो होती है यार, इंसान हूँ, आई फील। अच्छा, जिस तरीके से हमने देखा, थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन के वीडियोस तो हम देखे, लेकिन इसके अलावा जरूर जानना चाहेंगे कि घर में किस तरह से शाबाशी मिली है आपको, मम्मा की तरफ से, वरुण की तरफ से, फैमिली मेंबर्स की तरफ से? एवरीबडी एवरीबडी वॉज सो एक्साइटेड एंड दे वर सो प्राउड, क्योंकि जो मेरे बिलीव्स थे, जो मेरी पर्सनालिटी थी, मेरे प्रिंसिपल्स थे, वो मैंने सारे मेंटेन किए हैं। वो लोगों की नज़रों में सही हो या ना हो, उन्होंने ये साइड मेरे में देखा है शो के बाहर, एंड दे वर सो ग्लैड कि आई हैव यूज्ड ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन द शो, एंड आई हैव कम आउट दैट पर्सनालिटी हु इज नॉट स्कैर्ड, हु इज फियरलेस, एंड दे वर वेरी प्राउड ऑफ मी। अच्छा, हमने देखा वरुण ने अपना एक रिएक्शन अभी रिसेंटली ट्वीट कर दिया था, जहां पर कुछ लोग कह रहे थे ये ओरिजिनल घर नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, जिस पर वरुण ने कहा अच्छा, तो फिर उन्होंने अपना जो प्रतिक्रिया दिया, क्या कहना चाहोगे इस चीज को लेकर? बहुत लोग हैं जो बात को मानने के लिए भी रेडी नहीं है, उनको लगता नहीं है। I think it's a disrespect to the entire Big Boss and Big Boss ka crew, and it is a disrespect to the entire community of Big Boss, जिन्होंने इस चीज़ के लिए 24/7 लगातार एक रिकॉर्ड बनाया है, इस चीज़ को इतने बड़े मुकाम तक पहुंचाया है, जो गेस्ट घर के अंदर आए हैं जिन्होंने अपना इतना सारा टाइम दिया है, एंड द होस्ट who is a huge name. I think it's a disrespect to everybody, including himself. Because अगर प्रतीक, अब मुझे नहीं पता प्रतीक अपने मुंह से ये कह रहा है कि ये असली घर है या नकली घर है, या फैंस कह रहे हैं। आई थिंक असली नकली घर तो ऐसा कुछ था ही नहीं, ये शो है बिग बॉस, और ये शो हो चुका है। एंड अगर ये शो तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, मुझे अभी भी याद है मेरा जो स्टेटमेंट था कि ये शो मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरी चाहत है, तब लोगों ने मुझ पे उँगलियाँ उठाई थी, घर के अंदर भी प्रतीक ने भी मुझ पे ये उँगलियाँ उठाई थी कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप निकल जाओ एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने वो चीज़ हमेशा प्रूव की है कि ज़रूरत नहीं, चाहत है। चाहत को पाने में कौन सा इंसान है जो चाहत नहीं कर सकता है कोई चीज़ की? कोई चाहत है तो वो बड़ी चीज़ है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही था। एंड नकली असली घर तो आपने तब प्रूव किया था अपनी पूरी जर्नी में, जब आपने इतनी मेहनत की है, आपके फैंस ने इतनी मेहनत की है आपको फिनाले तक पहुंचाने में। आपने साम दाम दंड भेद जो भी लगाया शो के लिए, आप उसके रिजल्ट के लिए तैयार नहीं थे शायद, क्योंकि मैंने हर बार कहा है कि हार एक्सपेक्ट करना भी एक बहुत बड़ी बात है। एंड आई वॉज रेडी फॉर इट, आई वॉज रेडी फॉर whatever रिजल्ट, बट आई जस्ट वांटेड अ रिजल्ट। मैं चाहती हूँ कि एक काम अगर शुरू हो तो एक ख़त्म होना चाहिए। एंड ये शो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी पॉपुलर हुआ है, एंड आई लव इट। अच्छा दिव्या, जरूर जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपकी जर्नी की शुरुआत हुई थी, जिस तरीके की जो घर के अंदर आपने कहीं ना कहीं एक जर्नी जी है,
शुरुआत में पहले तो सिंगली आप अंदर गए थे जहाँ पे कनेक्शन का खेल था पूरा और आप सिंगल गई थी, और देन उसके बाद फिर भी उन सब ऑड्स के बीच में अपने आप को बनाए रखना, जमाए रखना, कैसे कैसे ये स्ट्रेंथ कैसे मिली आपको? सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी। It was just very simple for me. It was not an effort for me. बहुत ही सिंपल चीज़ थी मेरे साथ सच था। एंड जैसे कि मैंने कहा कि सच के सामने ना कोई पावर, ना पोजीशन, ना पैसा, ना एज, ना जेंडर, कोई मायने नहीं रखता है। एंड आई थिंक आई वाज वेरी श्योर अबाउट इट। एंड जो भी मेरे पॉइंट्स थे या जो भी मैं कर रही थी, मैं मेंटली उस चीज के लिए इतनी ज्यादा प्रिपेयर्ड थी कि नहीं भाई, मैं मुझे पता है ना यार, तुम लोग गलत बोल रहे हो, मुझे पता है दिस इज नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग। एंड दैट zeal just kept happening because जब तक मैं अपने दिल की बात पूरी सामने ना रखूं, तब तक मैं चुप नहीं बैठ सकती हूँ। और तब तक मेरी एंजाइटी रहती है कि मैं कब बताऊंगी, जब एक मौका आएगा, जब वक्त आएगा। एंड दैट वाज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम, वेटिंग फॉर द राइट डेज, एंड दैट जस्ट केप्ट मी ऑन। ओके, घर के अंदर हमने इक्वेशंस देखे आपके, शमिता के साथ, नेहा के साथ, प्रतीक के साथ, जो काफी हद तक बिल्कुल हील नहीं हो पाए हैं ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि फिनाले एपिसोड में भी वो चीज देखने मिली। कहीं ना कहीं वो जो एक बार उन्होंने रख दिया है बीच में, उसे वो हटाना नहीं चाहते। तो आपसे जरूर जानना चाहूंगे कि जो होता है वो शो के अंदर तक ही होता है, तो घर के बाहर कोई पहल होगी आपकी तरफ से या उनकी तरफ से? लगता है आपको दोस्ती होगी मैंने फिर? शो में मैंने शो में बहुत एफर्ट्स लिए हैं अनु। एंड आई बिलीव जब जब मैंने शो पे एफर्ट्स लिए हैं, आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे ये एफर्ट्स गेम आगे चलाने के लिए नहीं चाहिए। गेम आगे चलाना वो मैंने अपने आप अकेले किया, वो चीज़ साबित हो चुकी है। तो आई थिंक दे ऑल शुड बिलीव कि मैंने उनके लिए जो भी किया शो पे, मेरे जो भी एफर्ट्स थे, वो ट्रूली वॉज एन एफर्ट फ्रॉम दिव्या एज अ गर्ल हु इज वेरी न्यूट्रल, जो कभी नहीं ये सब सोच रही है कि गेम खेलने के लिए मैं कनेक्शंस बनाना चाहती थी या दोस्ती करना चाहती थी। इसका एक और बड़ा एग्जाम्पल निशांत और राकेश भी हैं। इवन तो उन्होंने गेम में मेरा साथ नहीं दिया, टास्क में या दंड वाले एपिसोड्स अगर आप देखेंगे या कुछ भी, मेरे लिए दोस्ती सिर्फ वही थी कि यार कोई एक दोस्त आए, बैठ के हम चाय पिए, साथ में मस्ती करें, यहाँ वहाँ की गॉसिपिंग करें, एंड दैट्स इट। दैट वाज फ्रेंडशिप फॉर मी, एंड आई नेवर जज माय फ्रेंडशिप इन द गेम। तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स की वजह से मैं डिजर्व करती हूँ कि एक बार वो मुझे सामने से कॉल करके बस कॉन्ग्रेचुलेट भी कर देना, वो एक कदम बढ़ाएंगे, मैं आगे 5 बढ़ाऊंगी। आई एम दैट पर्सन। एंड हाउ अबाउट निशांत, अक्षरा, जिन लोगों ने आपको जमकर बाहर भी सपोर्ट किया? लाइक निशांत ने भी सुना तो निशांत भी बहुत खुश हुए आपकी विक्ट्री से। आई एम सो ग्लैड एंड आई एम सो थैंकफुल कि मैं, भले मेरे दोस्त थ्रू आउट द जर्नी मेरे साथ रहे नहीं, पर उनके उनके एग्जिट से कुछ टाइम पहले दे रियलाइज्ड द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, एंड दे सॉ दैट एंड दे अप्रिशिएटेड दैट। और जाते जाते मुझे वो हिम्मत वो देकर जा ही रहे थे। हर एक कंटेस्टेंट जो मेरा दोस्त था वो मुझे जाते जाते एक हिम्मत दे रहा था कि अब हम जा रहे हैं, अब तुझे करना है सब, अब तुझे करना है। एंड अक्षरा इज अ वेरी फनी गर्ल, आई लव हर। एंड मुझे अभी तक मौका नहीं मिला उससे बात करने का, पर जैसे ही मेरे इंटरव्यूज सारे खत्म हो जाते हैं, मैं सबसे बात करूंगी वापस। अच्छा, दिव्या जरूर जानना चाहेंगे, घर के अंदर बहुत बार आपके ब्रेकडाउन देखने को मिले, स्पेशली 2 बार जब आपकी मम्मा का लेटर आया था और एक बार और आप बहुत ही बुरी तरह से टूट गई थी। सो क्या कहना चाहोगे इस चीज को लेकर? लाइक ऐसे आप बहुत स्ट्रांग दिखते हो, लेकिन कई बार आपके भी जो इमोशंस है वो आ ही जाते हैं बाहर। कैसे मतलब इतना स्ट्रांग कैसे बने आप? लाइक आपने बहुत बार जिक्र किया कि आपके पापा के जाने के बाद आप इतना ज्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबल बने हो अपनी लाइफ में। सो कैसे ये घर में किस तरह से आपने मेंटेन रखा वो चीज? रोना तो लाजमी है हर चीज में। इंसान जो रोता है वो कभी मेरे लिए कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। अगर वो रोता है तो रोना सबको आता है, एंड इट इज एब्सोल्युटली ओके। पर इट डिपेंड्स कि आप वो इमोशंस निकालने के बाद उस इमोशन का आप क्या करते हो। हाउ डू यू टर्न दैट इमोशन इनटू योर स्ट्रेंथ? हाउ डू यू हेल्प योर सेल्फ टू गेट ओवर दैट?
एंड मेरे दिमाग में हमेशा से एक बात थी, मेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं था जब मैं रोती थी. ही यूज्ड टू हेट इट. अगर वो मुझे डांट भी रहे हैं, उनकी डांट से अगर मुझे रोना भी आ रहा है तो बोल रहे तो रो क्यों रही है, यू शुड नॉट क्राई अबाउट इट, यू शुड जस्ट थिंक व्हाई इट हैपेंड. तुम्हारा रोने पे ज्यादा फोकस हो रहा है, तुम रो रहे हो, तुम सोच रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो मत सोचो तुमने ऐसा क्यों किया या तुम पे ये उंगलियां क्यों उठी हैं. उसके बारे में सोल्यूशन निकालो, उसके बारे में सोचो. एंड दैट्स व्हाट आई डू. इट्स नॉट रॉन्ग टू क्राई. आप रो, लेकिन आप 10 मिनट तक भले अगर रो रहे हो आप 1 घंटा रो, आप पूरी रात रो, बट what do you do when you stop crying is the real question. And always after I cry I used to ask myself, okay, what next. I'm like, अच्छा अब बताती हूँ उनको, अब आए अभी, अब इतना रुलाया ना मेरे को, अब रुको तुम अब रुको. मेरा ये होता था instinct every time that I was hurt. So I think this is घर just a के fighter. कुछ घर के कुछ कंटेस्टेंट ने कई बार आपकी इमेज थोड़ी डिफरेंट वे में पोर्ट्रे करने की कोशिश की, लाइक थोड़ा सा नेगेटिव शेड में, थोड़ा ग्रे शेड में. उस चीज को कैसे देखा आपने? लाइक मतलब कई बार आपके ऊपर बहुत सारे रिमार्क्स भी लगाए गए कि आप आग लगाती है, माचिस की तीली लगा देती हैं, और काफी सारे पर्सनल कमेंट्स भी हुए थे. कैसे मतलब उस चीजों को देखा? ऑनेस्टली एज आई सेड, मुझे नहीं फर्क पड़ता है. जब मैं कहती हूँ कि मैं स्ट्रांग हूँ तो मुझे जेन्युइनली फर्क नहीं पड़ता, और उसको हर टाइम मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं थी. लोग जब ये सब बोल रहे थे, आई एम लाइक, तुमको जो बोलना है बोलो, ऑडियंसेस आर वॉचिंग इट. ठीक है, मेरे बिहेवियर में मैं जो हूँ मैं खुद हूँ. कई बार ऐसा होता है कि रियलिटी शो में आने से पहले आपके आसपास के जितने लोग हैं वो आपको ये समझाते हैं, अरे ये मत बोलना, ये मीडिया में गलत जा सकता है, ऐसे मत बिहेव करना, ये गलत दिखेगा. It was never like that for me. It was never like that. मैं जो मानती हूँ वो चीज़ मेरे अंदर है, वो मैं उस चीज़ को प्रैक्टिस करती हूँ. मैं चिल्ला चिल्ला के ढिंढोरा नहीं पीटती हूँ. वो अपने आप आपको दिख जाएगा. एंड मैं यहाँ पे उसको जस्टिफाई करने या प्रूव करने नहीं बैठी हूँ. दिस वॉज माई एंटायर थॉट थ्रू आउट द टाइम. एंड जब जब लोगों ने मुझ पर ऐसे कुछ कहा है, हाँ बुरा ज़रूर लगा है, बट आई डेंट केयर अबाउट इट. लाइक आई एम लाइक, जो बोलना है बोलते रहो. ओके. घर में आप ही की जुबानी जानना चाहेंगे, आपका ओवर द टॉप मोमेंट कौन सा रहा जहाँ पे आपने फुल्ली एंजॉय किया हो, थरली एंजॉय किया हो? आई थिंक व्हेन आई वाज इन टॉप 2, आई थिंक जब मैं चीख चिल्ला रही थी पूरे घर में एंड मैं हंस रही थी और इतना क्रेजी हो रही थी, आई थिंक दैट वाज ओवर द टॉप रिएक्शन. एंड जब मैं वापस भी आई हूँ, जब मैं अपने फैमिली मेंबर्स को मिली हूँ, जो मैं चीखी चिल्लाई हूँ, दैट इज ऑल्सो एन ओवर द टॉप रिएक्शन. एंड आई डू दैट व्हेन आई एम हैप्पी, आई रियली डू दैट. और लोगों ने भी खूब एंजॉय किया है इन चीजों को. I don't know. I never had an intention of doing something for the audience. I just thought that I want to keep it simple. I want to be like, whatever I do, I hope audiences love it. तो वो कोशिश रही है यार, और उस कोशिश में मजा ही आया. तो जो ऑडियंस ने खुद देखा है, उन्होंने वही बात की है. जो मैंने उनको कन्वे किया है वो आई डोंट नो कितना हद तक उन लोग मानते हैं, बट जो उन्होंने देखा है एटलीस्ट वो तो वो फॉलो कर रहे हैं. आई एम ग्लैड. अच्छा दिव्या, खबरें ये भी आ रही है कि जल्द ही आप बिग बॉस 15 को ज्वाइन करेंगी, जिसे सलमान खान होस्ट करते हैं. व्हाट यू हैव टू से? मेरे लिए दोनों बिग बॉस सेम है. सिर्फ फर्क ये है कि सलमान खान ऑब्वियसली इज द स्टार एलिमेंट, एंड वो काफ़ी लंबा जर्नी है. दिस वाज अ शॉर्ट एंड स्वीट जर्नी. एंड मुझे नहीं पता अभी तक मैं जा रही हूँ या नहीं, बिकॉज मेकर्स का कोई कॉल नहीं आया. एंड आई थिंक आई लेकिन इफ वन. अगर आए तो? हाँ, आए तो जाऊंगी ना, बहुत मजा आएगा. आई वांट टू रियली, नाउ आई एम इन दैट जोन के लेट्स डू इट, लेट्स लाइक किल इट. एंड आई विल गो with the same zeal, with the same impact. And this time I really want to know कि जो contestants आएंगे, उन्होंने obviously मेरी journey देखी है, उन्होंने analyze किया है the latest Big Boss. And I want to know how do they react. I hope I find somebody really worth competitive. अच्छा दिव्या, जिस तरीके से आप रियलिटी शोज की क्वीन मानी जाती है, फैंस आपको मानते हैं हमेशा, क्या कहना चाहोगे कि अगर इस बार बिग बॉस 15 में आप जाते हो तो किस तरह से, क्या अडेप्ट करके जाना चाहोगे, क्या कुछ चीजें जो अपने जहन में रख कर जाना चाहोगे आप? मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं जो बोलती हूँ या मैं जो करती हूँ मैं भूल जाती हूँ. इट इज़ अ वेरी बेसिक दिस थिंग अबाउट मी कि आई एम नॉट वरिड अबाउट हाउ आई डू इट.
मैं क्या करने वाली हूँ वो प्लान नहीं करती हूँ मैं। उसी समय अगर कोई चीज़ हो जाती है मुझसे, उस चीज़ को मैं कैसे टैकल करके उभर के आती हूँ इज़ माय एंटायर मोटिव। तो आई विल जस्ट बी माई सेल्फ लाइक हाउ आई वॉज हियर, एंड इट हैज़ हेल्प मी एवरी टाइम, एंड आई एम श्योर आगे भी मुझे वो चीज़ हेल्प करेगी। अच्छा, हमको याद है हमने वरुण से एक बार रिएक्शन लिया था कि क्या दिव्या बिग बॉस के घर के लिए एप्ट कंटेस्टेंट रहेंगी, तो जिस पर उन्होंने कहा था कि हाँ दिव्या कर सकती है करके। लेकिन आपसे जरूर जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि अगर उन्हें चांस मिले जाने का और आप दोनों को बतौर कपल जाने का चांस मिले, तो क्या वरुण पार्टिसिपेट करेंगे बिग बॉस शो में? I don't think so. Varun is interested in a personality show like that because reality show में दिल और दिमाग का balance बहुत ज़रूरी है, and Varun is a very at times Varun will be like, तुम लोग क्या बर्तन के लिए झगड़ा कर रहे हो यार? Is this really serious? You know, he would just let it go. Either he would let it go, or either he would do something that would be like so over the top. तो वो कह रहा है कि भाई नहीं, मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है अजीब अजीब लोगों को झेलने का, उनकी बातें झेलने का। आई थिंक यू आर वेरी गुड विद दैट। मैं स्टंट्स कर लेता हूँ, तो ही इज वेरी गुड एट खतरो। आई वुड बी गुड फॉर बिग बॉस, नॉट, वी कांट एक्सचेंज दिस क्वालिटी। अच्छा, आपके विक्ट्री फैंस एंजॉय कर ही रहे हैं, कार्टेल में आपके अपीयरेंस को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कुछ बताना चाहोगे कोई और अपकमिंग प्रोजेक्ट, लाइक अपार्ट फ्रॉम बिग बॉस 15 जो हम सुन रहे हैं कि आप जल्दी नजर आ सकते हो? I think Cartel का second season would be something that I'm actually waiting for, because season 1 में एक झलक है, it's just the tip of the iceberg, and धीरे धीरे I think season 2 में उसकी story unfold होगी उस character की, and I am also looking forward to it. And उससे पहले I just want to get back into my zone, get back into acting, give some auditions, and you know, watch my work and improve myself, take some workshops, and I would be more than happy to get back into my normal routine rather than just games and shows. It'll be great. ओके, लास्टली एनी मैसेज फॉर फैंस? Fans, तहे दिल से शुक्रिया. I swear it wouldn't have been possible without you guys, and आप लोगों ने जो मुझ पे believe दिखाया है, that gives me immense strength, and thank you so much for all the messages and love you guys have been showering. Thank you. थैंक यू सो मच दिव्या फॉर द विक्ट्री, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। God bless you. थैंक यू, बाय बाय, टेक Bye. केयर। So, hi, this is Varun. And that's Divya. You guys are watching Glitz Vision USA.